प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का पर्व करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया, उस पर अमल करते हुए प्रदेश के कई लोग गोबर तथा मिट्टी के दिए, मूर्ति आदि बना रहे हैं और इन्हीं सामानों से कोविड काल में भी बाजारों की रौनक बढ़ गई है। आज प्रादेशिक समाचार दर्शन में हम विभिन्न जिलों की ऐसी ही कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के बाद राज्य के आजीविका मिशन के सदस्यों ने दीपावली पूजा के लिए उपयोगी 26 वस्तुओं से युक्त एक विशेष उपहार पैक तैयार किया। इस तरह के प्रयास मध्य प्रदेश में कई अन्य संगठनों द्वारा भी शुरू किए गए हैं। खासतौर पर गोबर से बनी मूर्तियां, दिए और अन्य सामग्री आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। आजीविका मिशन के इस दीपावली उपहार पैक की विशिष्टता यह है कि इसे विशुद्ध रूप से पंचगव्य से बनाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया यह पैक राज्य के विभिन्न मॉल में मात्र 399 रुपए में उपलब्ध है। मॉल के अलावा लोग आजीविका ऐप के माध्यम से भी इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस पैक में देवी लक्ष्मी की मूर्ति, मिट्टी के दीपक, नारियल, हवन सामग्री, रंगोली के रंग और घी सहित 26 वस्तुएं हैं। आजीविका मिशन की इस पहल का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राज्य में स्थानीय रूप से निर्मित सामानों की ब्रांडिंग में सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने से महिलाएं भी वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दमोह की सीमा से लगे तिदौनी गांव की राम सेवा स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर और मिट्टी से आकर्षक मूर्तियां और दिए बना रही हैं। ग्राहक भी इनके निर्मित सामानों को हाथों हाथ ले रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोबर उपयोगी होता है, यह बात मात्र सुनी हुई थी। इससे चरितार्थ किया दमोह की सीमा से लगे हुए तिदौनी ग्राम की राम सेवा स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने। ये महिलाएं गोबर और मिट्टी से सामग्रियां बनाकर बाजार में फुटपाथों पर बेच रही हैं। हजारों की संख्या में गोबर के दीपक बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, ओम, स्वास्तिक, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां आकर्षक रंग रोगन करके तैयार कर रही हैं। हवन अनुष्ठान में लगने वाली सामग्री भी तैयार की जा रही है। ग्राम तिदौनी ऐसा ग्राम है जिसमें नट समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो खेल तमाशा दिखाकर और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इनकी सूरत और सीरत बदलने, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को दिशा देने गांव के सरपंच सोमेश गुप्ता ने यह तरीका ईजाद किया। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो ये हमारी गौशाला बनी है। तो इसमें गाय के गोबर से हमने इंटरनेट के माध्यम से देखा था, तो हमने यहाँ के NLM समूह से चर्चा की कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इन लोगों को यहीं पे गांव में रोजगार मिल जाए और भीख ये मांगना बंद कर दें। तो ये गोबर के प्रोडक्ट हमने दिए, अभी दीपावली आ रही है तो दिए बनाने का शुरू किया है। गाय के गोबर से लकड़ी भी बना रहे हैं, हम गमले भी बना रहे हैं और इसके बाद हम धूप बत्ती भी बनाएंगे। और भी जो हमारे गोबर से प्रोडक्ट बन सकते हैं उनका हम एक हवन सामग्री भी बना रहे हैं, जिसमें हवन के लिए लोगों को जो सामग्री उपलब्ध नहीं होती, एक हम पैकेट बना के देंगे। उसमें सारे हवन सामग्री जो रहती है, उसमें पत्ते जितने प्रकार के रहते हैं, गंगा जल रहता है, सब कुछ उसमें मिक्स करके देंगे। कलेक्टर तरुण राठी ने गोबर और मिट्टी से बने इन उत्पादों को बेचने के लिए महिलाओं को बाजार में जगह देने की बात कही। साथ ही आम जन से स्वदेशी दिवाली मनाने का आग्रह किया। हम सब संकल्प लें कि हम लोग अपने इस बार की दीपावली को स्वदेशी दीपावली के रूप में मनाएंगे। तो हम मिट्टी से बनी हुई चीज़ें और हम ये गोबर के जो विशेष रूप से दिए और जो मूर्तियां बनी हुई हैं, हवन सामग्री, धूप बत्ती, इन सब का हम उपयोग करें। और शीघ्र ही एक स्टॉल हम कलेक्ट्रेट के आसपास कल या परसों से चालू करेंगे। तो वहाँ लोग आएँ, उसका हम अलग से जानकारी शेयर करेंगे। लोग आएँ और इन समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन करें। स्वाभिमान और देश पर अभिमान भी तभी हो सकता है जब स्वदेश का हर उत्सव स्वदेशी सामग्री का उपयोग कर मनाया जाए। यह स्वदेशी दिवाली आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कारगर कदम हो सकेगा।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। बैतूल में भी स्व सहायता समूह की महिलाएं बेहद आकर्षक मूर्तियां और दिए तैयार कर रही हैं, वो भी गोबर से, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश भी दे रही हैं। पेश है हमारे बैतूल संवाददाता की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बैतूल जिले की त्रिवेणी गौशाला झगड़िया के सहयोग से दीपावली त्यौहार के लिए गाय के गोबर से इको फ्रेंडली दीपक सहित अन्य पूजन सामग्री तैयार की जा रही है। मैं मीरा सरले बडोरा से शिव समूह स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। दीपावली के त्यौहार पर गाय के शुद्ध गोबर से मूर्तियाँ बनाई जाती है, जैसे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की, शुभ लाभ, ओम, धूप बत्ती बनाई जाती है, जिससे कि गाय के गोबर से वातावरण भी शुद्ध रहे और महिलाओं की आय भी बढ़े और महिलाएं आत्मनिर्भर रहे। इन आकर्षक पूजन सामग्री में गाय के गोबर से निर्मित दीपकों के विक्रय से होने वाली आय से जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं की दीपावली रोशन होगी, वहीं इको फ्रेंडली दीपकों के सहित पूजन सामग्री के उपयोग से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं चंद्रकला पवार ग्राम भोगीतेड़ा से हूँ। हमारा लक्ष्मी समूह है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। समूह की महिलाओं द्वारा को सक्षम बनाने के लिए जो प्रयास किया है उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे इससे हमसे आजीविका समूह से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने खुद काम कर सके, उससे बेचकर उनको परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, जिससे उनको आर्थिक लाभ भी हो। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध बैतूल जिले के 5 स्व सहायता समूह की 25 महिलाओं को त्रिवेणी गौशाला झगड़िया के प्रबंधन द्वारा गाय के गोबर के दीपक, मूर्तियां सहित अन्य पूजन सामग्री बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 से 11 नवंबर के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 25,000 इको फ्रेंडली दीपक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गाय के गोबर से निर्मित दीपक एवं पूजन सामग्री का विक्रय NRLM के आजीविका मार्ट बैतूल एवं भोपाल हाट के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। सतना में भी गोबर की मूर्तियां बनाकर स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सतना जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता मंत्र को साकार करने के लिए स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर की मूर्तियां बनाकर लाभ अर्जित किया जा रहा है। जिले की स्व सहायता समूहों द्वारा शासकीय गौशालाओं से गोबर लेकर स्वास्थ्य, गणेश, लक्ष्मी, शुभ लाभ आदि की कलाकृतियां बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। जिले के बाजार में जगह जगह बिक रही इन मूर्तियों से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता देख आत्मनिर्भरता तो देखने को मिल ही रही है, वहीं गोबर की बनी मूर्तियां पर्यावरण संतुलन के लिए भी मील की पत्थर साबित होंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। धार जिले के नवादपुरा में गाय के गोबर के दीपक बनाकर बड़ी संख्या में लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। लक्ष्मी पूजन दीपावली पर्व पर दीपों का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी का वास गाय के गोबर में माना गया है। ऐसे में दीपोत्सव गाय के गोबर के दीपों से मनाया जाए तो महत्व और भी बढ़ जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील के आदर्श ग्राम नवादपुरा में बड़ी संख्या में गौपालक आदिवासी परिवार गाय के गोबर से बने इको फ्रेंडली दीपों का निर्माण कर पर्यावरण संरक्षण में तो अपनी महती भूमिका निभा ही रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को आत्मसात कर गोबर से बने दीपों की बिक्री कर आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। लगभग 1300 आबादी वाले आदिवासी बाहुल्य ग्राम नवादपुरा में यह संभव हो सका है सदैव नवाचार करने वाले गौ प्रेमी पटेल दंपति के कारण, जिन्होंने कोरोना महामारी लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी के संकट से गांव के आदिवासी परिवारों को निजात दिला आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले स्वयं इंटरनेट के माध्यम से गोबर से दीपक बनाना सीखा और उसके बाद गांव के अनेक गौपालक परिवारों को इसका प्रशिक्षण दें। गौ सेवा समिति से जोड़कर हर परिवार को प्रति गाय 500 दीपक बनाने का कार्य सौंपा। गांव की अन्य सामाजिक संस्था के माध्यम से 4 रुपए प्रति दीपक के मान से दीप बनाने वाले परिवारों से खरीदी भी की जा रही है, जिससे गौपालकों को प्रति गाय 2000 रुपए की आमदनी तो केवल गोबर से ही हो रही है।
और दीप बनाने वाले परिवारों के लिए गाय कामधेनु साबित हो रही है। गाय के गोबर से बने दीपक दूसरे घरों में तो उजाला करेंगे ही, इसकी बिक्री से दीपों को बनाने वाले परिवारों के घरों और जीवन में भी सुख समृद्धि का उजियारा हो रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। खंडवा जिले की महिला स्व सहायता समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हैं। महिला स्व सहायता समूह द्वारा दीपावली पर्व को देखते हुए दीपावली गिफ्ट बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। क्या खास है इसमें, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। खंडवा जिले की महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हुई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्रीमती नीलिमा सिंह ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए बताया कि ये समय को बचाने के लिए और कोरोना काल में जैसे हम मार्केट की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए महिलाओं ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक कॉम्बो पैक बनाया है उन्होंने दीपावली पूजन का, जिसमें लक्ष्मी माता जी के पूजन का पूरा सामग्री है और स्वदेशी सारी चीजों को अपनाते हुए उन्होंने ये सारी चीजें बनाई है। और इसका एडवर्टाइजमेंट और जो परचेसिंग है ऑनलाइन भी हो सकती है और सोशल मीडिया का इसमें हम लोगों ने उपयोग किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से परचेसिंग का काम हो सकता है और अभी कैंटीन जो है कलेक्ट्रेट में वहाँ से भी सेल आउट हो रहा है। खंडवा जिले की स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा दिवाली गिफ्ट बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 16 प्रकार के आइटम से लेकर पूजन सामग्री, बतासे, परमल, कैंडल्स, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिए बत्ती, गाय के गोबर के कंडे, हवन सामग्री, तोरण, शुभ लाभ, चरण पादुका के साथ कई प्रकार की चीजें तैयार की जा रही है, जिसमें कुछ चीजें घर पर निर्मित की जा रही है एवं कुछ चीजें मार्केट से थोक भाव में खरीदकर घर पर डेकोरेट करके विक्रय हेतु आजीविका समूह के द्वारा दिवाली बॉक्स 499 रुपए की दर पर विक्रय किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। इंदौर में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए इंदौर में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। सांसद शंकर लालवानी के माध्यम से शुरू हुए इस केंद्र में हस्तशिल्प, कला और संस्कृति से जुड़ी विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा चुकी है। इस बारे में सांसद शंकर लालवानी ने आकाशवाणी को बताया कि यह केंद्र कोरोना काल में संकट झेल रहे गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है। माता बहनों जिस प्रकार का प्रशिक्षण लेना और उसके बाद अपने स्वयं के द्वारा बनाई हुई चीजों को वो जब बेचने में एक उत्साह आया, तो उन्होंने लगा कि हम दिवाली पे हम दिए बनाएंगे, साज सज्जा का सामान बनाएंगे। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने इस बार बहुत सारे दिए बनाए, हजारों की तादाद में दिए बनाए और वो बिक्री के लिए भी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने दीपावली पर जो साज सज्जा के सामान रहते हैं, उन सभी साज सज्जा के सामानों की भी तैयार किए और बिक्री के लिए अब उपलब्ध है। तो इस प्रकार ये आत्मनिर्भर भारत केंद्र जो प्रशिक्षण केंद्र, उसमें माता बहनों को प्रशिक्षण दिया जाता है और आने वाले समय में हम और प्रशिक्षण देंगे ताकि वो प्रशिक्षण लेके अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और आत्मनिर्भर खुद भी बने, इस प्रदेश को भी बनाए और इस देश को भी बनाए। पर्यावरण, कला और संस्कृति के लिए समर्पित इस आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र से न केवल स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है, महिलाओं की एक बड़ी आबादी भी आत्मनिर्भर बन रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। तो इस दीपावली आप भी आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ाते इन लोगों द्वारा निर्मित इको फ्रेंडली सामग्री का उपयोग कीजिए। खुद भी आत्मनिर्भर बने और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।